चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राज्यसभा से रिटायर हुए बेहतर सांसद फेयरवेल में पीएम मोदी ने कहा, ज्ञान से ज्यादा अनुभव की ताकत, अनुभवी साथियों की कमी खलेगी। महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर, एक बार फिर महंगे हुए साबुन और सर्फ। HUL ने 3 से 5% तक बढ़ाई दाम। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, राहुल गांधी बोले देश भर में करेंगे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। चीन में 2 साल में पहली बार सभी 31 राज्यों में फैला कोरोना, 5 शहरों में लगा फुल लॉकडाउन। देश में महंगे पेट्रोल और डीजल से मिल सकती है राहत, रूस ने भारत को $35 के डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेचने का दिया ऑफर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग पर लगेगा विराम, दोनों देशों के बीच आज तुर्की में होगी अगले दौर की शांति वार्ता। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से की बात, हिंद प्रशांत और यूक्रेन मुद्दे पर हुई चर्चा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा, अविश्वास प्रस्ताव के बीच बुलाई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक। WHO ने कोरोना के खतरनाक वेरिएंट के लिए दी चेतावनी, कहा बेहद खराब हो सकती है स्थिति। अब जमानत मिलने के बाद फौरन जेल से बाहर आएंगे कैदी, चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने लॉन्च किया फास्टर सॉफ्टवेयर। किसान नेता राकेश टिकैत का बीजेपी पर तंज, बोले युवा सड़क पर दौड़ रहे हैं, क्या कर रही है सरकार। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद अधिकतम राज्य अब खुद पैदा कर रहे हैं ऑक्सीजन, 25 प्रदेश बने 100% आत्मनिर्भर। लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, मनरेगा का बजट कम करने का लगाया आरोप। रूस यूक्रेन के बीच जारी रहेगी जंग, पुतिन का सीज फायर से इनकार, नाटो ने कहा संगठित हो रही रूसी सेनाएं, ब्रिटेन ने बढ़ाई प्रतिबंध। NSA अजीत डोभाल ने डच समकक्ष जेफरी वान के साथ यूक्रेन युद्ध और उसके नतीजों पर की चर्चा। अमेरिका का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन पर आक्रमण रूस की रणनीतिक भूल, वैश्विक मंच पर हुए अलग थलग। देश में घटते कोरोना केस का असर, 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में 4 अप्रैल से होगी फिजिकल सुनवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के सभी कानून हटे, मास्क को वैकल्पिक बनाने वाला पहला राज्य बना। आर्यन खान ड्रग्स केस में मुंबई कोर्ट का आदेश, NCB को चार्जशीट फाइल करने के लिए मिली 60 दिन की मोहलत। सीएम योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, सोनभद्र DM TK सिब्बू को किया गया निलंबित। महाराष्ट्र सरकार का फैसला, गुड़ी पड़वा में निकाल सकेंगे रैली, रमजान भी उत्साह से मना सकेंगे। महंगाई की मार, 10 दिनों में 9वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जाने क्या है आपके शहर के नए रेट्स। राजधानी दिल्ली में नई शराब नीति के विरोध में बीजेपी पटेल नगर समेत 14 जगहों पर शराब की दुकानों की सील। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने किया दावा, कहा कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए भारत ने महत्वपूर्ण कदम उठाए, अन्य देश प्रयासों को लेकर गंभीर नहीं। तमिलनाडु के CM स्टालिन ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात, श्रीलंका के आर्थिक संकट पर चर्चा कर मदद भेजने की तैयारी। तालिबान सरकार को मान्यता देने की जल्दबाजी में चीन, $3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की खनिज संपदा को हड़पना चाहता है ड्रैगन। घर पर ताबड़तोड़ के बाद बोले CM केजरीवाल, देश के लिए दे सकता हूं जान, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी गुंडागर्दी करेगी तो युवाओं में क्या संदेश जाएगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, भारत में महंगाई, सप्लाई चेन, रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ रही। बिस्किट खरीदना होगा महंगा, दामों में 7% बढ़ोतरी कर सकती है ब्रिटानिया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री बोले, यूरोप और चीन में बढ़ रहे कोरोना के केस, हमें भी रहना होगा सतर्क। MP के पूर्व CM कमलनाथ का दावा, कहा G23 की मान ली गई सारी बातें, 3 महीनों के भीतर कांग्रेस में होगा बड़ा बदलाव। बिहार के CM नीतीश कुमार ने कहा, शराब पीने वाले महापापी, में उनको हिंदुस्तानी नहीं मानता। संयुक्त अरब अमीरात में 0 कर्ज के साथ रिलीज होगी द कश्मीर फाइल्स, लेखक और निर्देशक विवेक अग्निहोत्रा ने बताया बड़ी जीत। CM अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले की SIT की जांच की मांग, दिल्ली FC जाएगी आम आदमी पार्टी।
पाकिस्तान में विपक्ष का बयान आया सामने, कहा अविश्वास प्रस्ताव किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नागालैंड, असम और मणिपुर में अफस्पा के तहत आने वाले अशांत क्षेत्र को कम करेगी केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होते ही संसद की कार्यवाही 3 अप्रैल तक स्थगित। राज्यसभा में महिला सांसद ने भगवान कृष्ण से की पीएम मोदी की तुलना, कहा उनके पास भी है 16 कलाएं। बंगाल में बीरभूम हिंसा से बेकफुट पर ममता ने बनाया एक्शन प्लान, कुछ विपक्षी नेताओं को पाले में लाने की तैयारी। बिहार की सियासत में ट्विस्ट, बीजेपी बना सकती है अपना मुख्यमंत्री, राज्यसभा भेजे जा सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का अविश्वास प्रस्ताव टालने को लेकर नया दाव, विपक्ष को दिया संसद भंग करने का प्रस्ताव। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी बीरभूम हिंसा से जुड़ी रिपोर्ट। अमेरिकी अधिकारियों ने किया दावा, कहा चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट से पीछे हट रहे हैं रूसी सैनिक। यूपी में सपा गठबंधन में दरार के बीच सीएम योगी से मिले शिवपाल, बोले जल्द ही लेंगे बड़ा फैसला। बिहार बोर्ड ने जारी किया मैट्रिक परीक्षा का परिणाम, रामायणी राय बनी टॉपर, सानिया व विवेक बने सेकेंड टॉपर। यूपी में अगले 100 दिनों में फिर होगी ग्रांड ब्रेकिंग सेरेमनी, 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य। सऊदी अरब मई में महंगा करेगा कच्चा तेल, एशियाई देशों को चुकानी पड़ सकती है ज्यादा कीमत। विकास कुमार बने दिल्ली मेट्रो के नए एमडी, दिल्ली सरकार ने जारी किया नियुक्ति का आदेश। शिवपाल यादव को बीजेपी भेज सकती है राज्यसभा, आदित्य आजमगढ़ से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की लगी मुहर, तमिलनाडु की वानियार कम्युनिटी का आरक्षण किया रद्द। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1225 नए मामले आए सामने, 28 मरीजों की हुई मौत, 98.7% पहुंची रिकवरी दर। अब बिना पैसे दिए कराए रेलवे टिकट की बुकिंग, पेटीएम ने शुरू की नई सेवा, जानिए कैसे उठाइए इसका फायदा। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन दलों की 29 अप्रैल को बुलाई बैठक, शिवपाल यादव सहित अन्य नेताओं को भी किया गया आमंत्रित। असम के अशांत क्षेत्रों को कम करने के फैसले का सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने किया स्वागत, कहा राज्य का 60% हिस्सा अफस्पा से हुआ मुक्त। शिवसेना ने की यूपीए में बदलाव की वकालत, सामना में कहा मालिकाना हक कांग्रेस के पास, बिना बड़े बदलाव विपक्षी एकजुटता संभव नहीं। आरएसएस पहली बार पूरे रमजान महीने में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देगा इफ्तार दावतें। मंत्री पद से हटे मोहसिन रजा को मिला इनाम, योगी सरकार ने बनाया यूपी हज कमेटी का चेयरमैन। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार के अनुरूप ही गहलोत सरकार ने भी महंगाई भत्ते में की 3% की बढ़ोतरी। बसपा सुप्रीमो मायावती बोली केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने के लिए उचित कदम उठाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की नजर अब जम्मू कश्मीर पर, आपके संपर्क में कई पूर्व मंत्री और विधायक। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में शुरू हुआ मास्टर प्लान का काम, काशी कॉरिडोर की तर्ज पर किया जा रहा भूमि अधिग्रहण। आरसीबी के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने दिनेश कार्तिक को बताया एमएस धोनी की तरह कूल। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राज्यसभा से रिटायर हुए बेहतर सांसद फेयरवेल में पीएम मोदी ने कहा ज्ञान से ज्यादा अनुभव की ताकत, अनुभवी साथियों की कमी खलेगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के बेहतर सेवानिवृत्त सदस्यों की विदाई पर राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे राज्यसभा सदस्यों के पास बहुत अनुभव है, कभी कभी अनुभव में ज्ञान से अधिक शक्ति होती है। हम सेवानिवृत्त सदस्यों से कहेंगे फिर से लौटकर सदन में आए। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की ये आजादी का अमृत महोत्सव है। हमारे महापुरुषों ने देश के लिए बहुत कुछ दिया, अब देने की जिम्मेदारी हमारी है। अब आप खुले मन से एक बड़े मंच पर जाकर आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व को माध्यम बनाकर प्रेरित करने में योगदान कर सकते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमने संसद में लंबा समय बिताया है, इस सदन ने हमारे जीवन में बहुत योगदान दिया है। सदन के सदस्य के रूप में प्राप्त अनुभव को देश के चारों दिशाओं में ले जाना चाहिए। राज्यसभा से बेहतर सांसद रिटायर हो रहे हैं। रिटायर होने वाले सदस्यों में कपिल सिब्बल
सिब्बल, निर्मला सीतारमण, सुब्रमण्यम स्वामी, संजय राउत, पी चिदम्बरम, पीयूष गोयल, रूपा गांगुली और जयराम रमेश समेत कई नेता शामिल हैं। इनमें निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल को भाजपा दोबारा राज्यसभा भेजेगी, क्योंकि ये दोनों मोदी सरकार में क्रमशः वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, राहुल गांधी बोले देश भर में करेंगे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जी हां, देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम दिन भर बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस भी एक्टिव मोड में आ गई। कांग्रेस के कई सांसदों ने विजय चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 9 गुना बढ़ चुके हैं और सरकार हाथ धरे बैठी है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में लाया जाए। कांग्रेस नेता ने साफ कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही सरकार की मंशा को लेकर संदेह जताया था। खड़गे ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ अब पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। वहीं वहां मौजूद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते ही दामों में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी और जनता को हमने पहले ही बता दिया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से की बात, हिंद प्रशांत और यूक्रेन मुद्दे पर हुई चर्चा। जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ फोन पर बातचीत की। जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ यूक्रेन संकट, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिति और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। इस बातचीत के बाद एस जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्री ब्लिंकन के साथ सार्थक चर्चा हुई। दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। हिंदू प्रशांत, यूक्रेन और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।